Hello bachcho, let's read out the question first. A stretched sonometer wire resonates at a frequency of 350 Hz and at the next higher frequency of 420 Hz. The fundamental frequency of this wire is. So for this, let's see the key concept which we are going to use here for this question. So generally it is talking about to find out the fundamental frequency. So यदि मैं nth हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है f of n is equals to nv by twice of l, जहां पर v वे स्पीड है और l is the length of a string और वायर हम बोल सकते हैं, और n जो है ये नंबर ऑफ नोट्स और नंबर ऑफ हार्मोनिक्स को इंडिकेट करता है. सो लेट्स गो थ्रू आउट द सॉल्यूशन. सो यहाँ सबसे पहले तो एक सोनोमीटर वायर को स्ट्रेच किया गया जिसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आती है 350 हर्ट्ज, और उसके नेक्स्ट पर यानी कि हायर फ्रीक्वेंसी पर 420 हर्ट्ज आता है. तो हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है. So just by using the concept which we have written above, यहाँ से मैं यदि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करूं, सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ नोट्स कितनी होंगी 1, n विल बी इक्वल्स टू 1. सो सिंपली जो f of 1 ये किसके इक्वल निकल के आ जाएंगी v बाय ट्वाइस ऑफ l के. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ अब यहाँ पर देखिए हमें nth नोट पर जो फ्रीक्वेंसी आ रही है फॉर सोनो वायर मीटर वो 350 हर्ट्ज के इक्वल गिवन है, यानी कि f of n इज इक्वल्स टू nv बाय ट्वाइस ऑफ l. ये हमें कितना गिवन है 350 हर्ट्ज, और उसके नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी यानी कि सिंपली जो f of n प्लस 1th पर जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है वो किसके इक्वल हो जाएंगी n प्लस 1 टाइम्स ऑफ v डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ l इज इक्वल्स टू 420 हर्ट्ज के. ठीक है. सो यदि मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दूं, यानी कि मैं इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 3 और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. सो सब्सट्रैक्टिंग 3 बाय 2, ठीक है, और 3 में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे. सो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए n plus 1v by 2l minus of nv by 2l. This will be equals to 420 minus 350. So देखिए यहाँ से n वाली जो टर्म है वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी. तो सिंपली क्या बच जाएगा v by twice of l and it will be comes out equals to 70 hertz. बट सी फ्रॉम इक्वेशन 1 v बाय 12 क्या है f1 की इक्वल है और f1 क्या है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है. तो सिंपली हमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो क्या मिल गई 70 हर्ट्ज की इक्वल, जो कि हमसे पूछा गया था टू फाइंड आउट, एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ nth node fundamental nth node frequency. Now let us take the option. So जो ऑप्शन C है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.